मणिपुर में 4 मई का एक वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल इस वीडियो में एक समुदाय की 2 महिलाओं को निवस्त्र कर सड़कों पर दौड़ाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा है। देखिए क्या कुछ कहा है विपक्ष ने। मणिपुर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है, जिसको देख के मैं खुद ही सहम गई हूँ और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 2 लड़कियों को एक झुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मणिपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभद्रता की जाती है। उन लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मांगती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक किया जाता है और 2.5 महीने पहले कि ये घटना है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया और कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और मुझे इस बात पे भी शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीने से, जब से मणिपुर जल रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मणिपुर जाकर वहां पे जायजा नहीं लिया हालात का, और मणिपुर की वायलेंस के ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर, उनके कपड़े उतारकर, उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं करता तो प्रधानमंत्री रिएक्ट करते। 2 महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ कैसे हल करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं। सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इनको ऑर्डर करेंगे। और अगर ये कश्मीर में अगर कुछ हथियार लूटे जाते तो क्या करते। बीजेपी का एक विधायक खड़ा है, इंडियन आर्मी को रोकता है मिलिटेंट्स को गिरफ्तार करने से। अगर 9 साल में तो यही हो रहा है ना, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी का मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है पूरे देश का। क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि 40-50 हजार लोग बेघर हो गए, 130 चर्चिस को जला दिया गया? ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजोरिटेरियन इनका प्रोजेक्ट है, उसीलिए चल रहा है पूरा ये। बिल्कुल, ये तो 9 साल में देख लीजिए कितने वाकयात हुए हैं मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित के ऊपर। टारगेटेड वायलेंस होता है और कौन बचाता है इनको? किसके बारे में कहा जाता है कि इनको मारा जाए, इनको भगाया जाए, इनके महिलाओं को रेप किया जाए? कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों का नोट नहीं लिया और केस बुक करने के लिए नहीं कहा? चाहे महाराष्ट्र हो या धर्म संसद हो, या फिर आप देख रहे हैं यहां पर मणिपुर में आपकी सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री का फेसबुक पोस्ट कभी उठाकर पढ़िए, क्या लिखता है, क्या जबान में कहता है। वो तो खुलम खुला कह रहा है कि कुकी लोगों को वो नफरत करते हैं। महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है, और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया, और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहां भी लोगों की बैठक हुई है, और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया?
कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में, समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता, और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती, तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती, और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। And he was not aware. If he's not aware, then something wrong with the system. And in any case, the kind of things that are happening in Manipur, the arson, the loot, the killings, the burnings, has the Prime Minister been silent? I mean, since May 2nd. And why did the Home Minister go there only at the end of May, on May 29th? Why is the Home Minister silent? And this is most unfortunate in a constitutional democracy. And that's why the Chief Justice... देखिए, पहली चीज तो यह है कि इंसानियत को तार तार कर देने वाला, मानवता को तार तार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक वीडियो मणिपुर से सामने आया है। और उस वीडियो ने, मुझे लगता है, भारत देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। दुख की बात यह है कि केंद्र में बैठी एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर जल रहा है।